हाँ तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.82। इसमें हमने वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं जो यहाँ पे आपको मेंशन नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों इसको मैं चाहता तो मैं यहाँ पे केसीएल की मदद से भी कर सकता था, यानी कि नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करता चैप्टर 3 की। लेकिन चैप्टर 3 की टेक्निक का इस्तेमाल करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि देखो ज़रा यहाँ पे 2 करंट सोर्स लगे हुए हैं। अगर हम टोटल करंट सोर्स निकाल लें, मतलब कि टोटल करंट यानी कि इसको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस सर्किट को थोड़ा इजी बना सकते हैं। थ्रू करंट डिवीजन रूल मेथड ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ज़रा हम क्या चाहते हैं बच्चों, जो नया सर्किट बनता है ना उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मतलब कि यहाँ पे सर्किट को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे मैं एक करंट चाहता हूँ जो कि अपर डायरेक्शन में जा रही हो, उसका नाम हो आई टी, ठीक है, जो मैं सर्किट बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद अब आगे की बात चलो बाद में करते हैं, वो छोड़ो अभी। तो देखो बच्चों, अगर ये वाली करंट की मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए इस सर्किट में से, तो यहाँ पे इसका मतलब जो करंट ऊपर की तरफ जा रही होगी उसे मैं सपोर्ट दूंगा। यानी ये ऐसे ही है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, वैसे बात कर रहा हूँ एक फर्जी तौर पे। मैं इमरान खान को सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इमरान खान को सपोर्ट यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इमरान खान को सपोर्ट करना मेरा, और नवाज शरीफ को इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि उसकी तरफ एक वोट कम हो गया, दैट्स वाई। तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही काम होगा कि आई टी की इक्वेशन में, यानी कि अगर मैं आई टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ इस सर्किट में से, तो जो करंट इसकी डायरेक्शन में जा रही होगी वो उसके काम की होगी। तो ये जा रही है 18 मिली एम्पेयर ऊपर की तरफ, और ये जो 30 मिली एम्पेयर है ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, डेट्स वाई से -30 मिली करेंगे, ठीक है। तो आ गई आपके पास आई टी की वैल्यू -12 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया बच्चों, इस तरह से करंट निकालते हैं टोटल। अब बाकी के जो इसके अंदर लगे हुए थे ना वायर्स ब्रांचेज, उनको एज इट एज कनेक्ट कर दें। ये 3 किलो ओम का आ गई, उसके बाद ये वायर आ गया 5 किलो ओम और 1 किलो ओम वाला। तो बच्चों ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है जिसके क्रॉस मुझे वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पैदा ही उस वक्त होते हैं, यानी कि अब्जॉर्ब भी उस वक्त होता है जब उसमें से कोई करंट फ्लो करता है। अब मुझे इसकी करंट पहले फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो अब 2 वायर ही लगी हुई है, ये साफ साफ हमारे पास करंट डिवीजन रूल की शेप आ गई हुई है। यहाँ पे ये करंट, ये एक नोड है, ठीक है, ये एक नोड है क्योंकि नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा चीजों की वायर आके अटैच हो। यहाँ पे देखो 2 रजिस्टर, तो टोटल ओवरऑल 3 रजिस्टर की वायर अटैच है। तो एक करंट सोर्स के साथ में वायर अटैच है, तो ये एक नोड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आके करंट ने क्या करना है, 2 रूट्स उसको मिलना है, यानी कि 2 रास्ते मिलने हैं, उसने 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना है अकॉर्डिंग टू नीड्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जितनी आगे नीड होगी उतनी उस लिहाज से करंट डिवाइड हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि इस तरफ हमारी I1 करंट चली गई और इस तरफ हमारी I2 करंट चली गई। अब मुझे I2 करंट से कोई सरोकार नहीं है, मुझे I2 करंट किसी ने नहीं कहा सर्किट के अंदर, यानी कि क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करो। मुझे सिर्फ I1 करंट चाहिए क्योंकि I1 करंट 1 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरता है, फिर वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट होते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपना करंट डिवीजन रूल, I1 इज इक्वल टू जिस वायर की आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हो उसके पैरेलल ब्रांच की जो करंट है, यानी कि पैरेलल ब्रांच के जो करंट है, यानी कि जिसके रेजिस्टेंस की बात कर लो यार, मतलब देखो ये इस वायर में I1 करंट पूरी वायर में फ्लो कर रहा है। इस वायर के जो पैरेलल में वायर लगी हुई है ना उसकी रेजिस्टेंस को आपने ऊपर रखना है। पैरेलल में कौन सी वायर लगी हुई है, 3 किलो ओम, तो लिहाजा 3 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है इसको ऊपर रख लेंगे और बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस 5K प्लस 1K। अगर आपको इसका कंसेप्ट ना समझ आए तो आप CDR यानी कि करंट डिवीजन रूल की कंसेप्चुअल वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। अब प्लस से पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट जो मतलब कि आके डिवाइड हुई होती है, तो वो है IT कितनी वैल्यू है, -12 मिली। अब वैल्यू निकाल लें, I1 आपको कितनी देता है ये, तो ये आ जाएगा बच्चों 3/9, 3 1 जार 3 जार 9 3 4 जार, तो ये आ जाएगी आपके पास -4 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब देखें मुझे I1 की वैल्यू पता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे V0 को कैलकुलेट कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है बच्चों। तो V इज इक्वल टू IR होता है, इतना तो हमें पता चल गया। IR की तो हमें वैल्यू पता है 1K। अब I मैंने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि I की वैल्यू उस वक्त बच्चों हम मतलब कि उस फॉर्म में लिखेंगे जिसके पोल में एंटर करेगी। ये करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करिए, डेट्स वैसे प्लस में लिखा जाएगा। अगर नेगेटिव पोल में करती तो हम माइनस में लिखते हैं, -I1। आगे वैल्यू की और बात है, तो ये आ गया 1K इंटू -4 मिली विच इज़ इक्वल टू -4 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया।